4 पीएम न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि जहीर। 2024 के इलेक्शन में जितने भी लोगों ने सर्वे किए थे वो किस प्रकार से मुंह के बल गिरे हैं वो आपने देखा है। मैं किसी सर्वे के बारे में पहले भी नहीं मानता था। अपनी बात पर हम अडिग थे। 4 पीएम अडिग था और हम चूंकि जमीन पर लोगों से कांटेक्ट में थे, हमारे पत्रकार हम लोग जमीन के हालात देख रहे थे। एक तारीख में जब शेयर बाजार की तरफ से वो तमाम नक्शेबाजी हुई कि 350 370 सीटें आने वाली हैं, बहुत सारे लोगों के विश्वास डगमगा गए और शेयर बाजार में आपने देखा होगा बहुत जबरदस्त इन्फ्लेक्चुएशन हुआ। कोई बताता 4 लाख करोड़ रुपए का हो गया, कोई बताता 12 लाख करोड़ का हो गया। अमित शाह तो खुद ही कहने लगे थे कि आप जो है पैसा लगा सकते हैं। खैर, लेकिन रिजल्ट वही आया जिसके पास हमने थोड़ी बात अपनी मेहनत करके आपको बताया था। लेकिन सर्वे तो नहीं, लेकिन कुछ पत्रकार अगर कुछ बात कह देते हैं तो उनको कभी कभी सीरियस लिया जाता है। राजदीप सरदेसाई सीनियर पत्रकार है, काबिल आदमी है और पिछला वाला रवैया अगर हटा दिया जाए तो कभी कभी ढुलमुल होने के अलावा बैलेंस बात कर जाते हैं। उनका बयान आया कि हरियाणा में कांग्रेस मजबूत तो जम्मू कश्मीर में हो सकता है बड़ा खेल। मतलब जहां आपको उम्मीद ये हो सकती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला की सरकार आई, वहां कोई खेल हो सकता है। मैंने एक हफ्ते पहले का एपिसोड बनाया था, उसमें आपके सामने मैंने अर्ज किया था कि जो लोकल जमात इस्लामी हैं, लोकल इंडिपेंडेंट हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से सहूलियतें दे रही है। राशिद इंजीनियर जो जेल में है, मोबाइल फोन ऐसे आरोप लगते हैं कि तमाम चीजें उसको मिल रही हैं। वो घाटी के अंदर इलेक्शन तो बहुत सारी सीटों पर नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन वो चाहते ये हैं कि वहां पर इंडिपेंडेंट के जरिए खेल हो जाए। कैंडिडेट भी उनको नहीं मिले। खैर, लेकिन मैं हरियाणा और कांग्रेस में राजदीप सरदेसाई ने जो कहा है वो आपके सामने बता रहा हूं दोस्तों। लिखा है कि हरियाणा में पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार है, लेकिन इस बार की स्थिति अलग है। वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने तर्क दिया कि 10 साल की सरकार के बाद एंटी इनकम्बेंसी का असर दिखने लगा है। लिखता है अखबार न्यूज तक कि लोकसभा चुनाव के बाद देश में पहली बार हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। ये चुनाव देश की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। हरियाणा में 1 चरण में, जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में मतदान होंगे। अब तक जम्मू कश्मीर में 2 चरणों का मतदान हो चुका है, जबकि अंतिम चरण बाकी है। इन चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित होंगे। इस चुनाव को लेकर आज तक मैनेजिंग एडिटर मिलिंद खांडेकर ने इंडिया टुडे के कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई से खास बातचीत की। न्यूज तक के खास शो में साप्ताहिक सभा में दोनों ने मिलकर चुनाव के बारे में खासा विश्लेषण किया। क्या कहा है वो देख लीजिएगा। 10 साल की सरकार में एंटी इनकम्बेंसी, तो कहा है हरियाणा के बारे में। पिछले 10 सालों से भाजपा की सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी मिल सकती है। यहाँ सरकार अब कमजोर स्थिति में है, खासकर जाट समुदाय के बीच जो पहले बटे हुए थे। 2014-19 में जाट कई पार्टियों में बढ़ गया था, लेकिन इस बार जाट एकजुट हो सकता है। इसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। ये मैंने आप पिछले एपिसोड में भी आपको बताया। भाजपा की रणनीति और जाट वोट। राजदीप सरदेसाई ने कहा कि भाजपा ने हमेशा हरियाणा में जाटों के खिलाफ अन्य समुदायों के पक्ष को अपने पक्ष में किया है। उत्तर प्रदेश में यादव के खिलाफ गैर यादव, जाटव के खिलाफ गैर जाटव। हरियाणा में जाटों के खिलाफ गैर जाट। याद रखिएगा, ये मैं शुरू से कहता हूं। लेकिन इस बार जाट वोट एकजुट हो रहा है, कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। दलित वोट भी कांग्रेस की तरफ खिंचता दिख रहा है। युवाओं में बेरोजगारी, नौकरी न मिलने के कारण नाराजगी है, जो जातीय समीकरणों को कमजोर कर रही है। इस तरह जाति से ऊपर उठकर युवा वोटर की नाराजगी का असर इस चुनाव पर दिखाई दे सकता है। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस बार चुनाव में प्रचार में ज्यादा जगह नहीं दी गई है, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि पार्टी ने उनके नेतृत्व में एंटी इनकम्बेंसी के चलते कमजोर स्थिति को समझ लिया है। और यही वजह है कि वहां नायब सैनी वहां पर ओबीसी कार्ड खेल रही है। एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी वहां पर ओबीसी जो वोट है उनको जाटों के सामने खड़ा करके एक नया समीकरण बनाने के पक्ष में है। कश्मीर में आ जाइए, जो सबसे इंटरेस्टिंग है। जम्मू कश्मीर, ये चुनाव ऐतिहासिक है क्योंकि वहां 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा हटाए जाने और उसके बाद हुए बदलाव के चलते ये चुनाव और महत्वपूर्ण है। सीटों का पुनर्विभाजन और आरक्षण ने भी चुनावी समीकरण बदल दिए हैं। राजदीप का कहना है कि जम्मू कश्मीर में 3 तरह के चुनाव हो रहे हैं। एक घाटी,
यानी कि पहाड़ वैली में, एक जम्मू क्षेत्र में और एक उन सीटों पर जो आरक्षित हैं। घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का प्रभुत्व दिख रहा है, जबकि जम्मू क्षेत्र में भाजपा मजबूत स्थिति में है, लेकिन फिर भी स्पष्ट बहुमत की उम्मीद कम है और एक त्रिशंकु विधानसभा की संभावना है। राजदीप सरदेसाई के अनुसार हरियाणा में कांग्रेस को 80-90% बढ़त दिख रही है। मुख्यमंत्री की बात, हरियाणा के कांग्रेस में सरकार बनती है तो जम्मू कश्मीर की स्थिति अभी अनिश्चित है। मैं आपको जम्मू कश्मीर के बारे में भी कई बार बता चुका हूँ। वहाँ का सीटों का जो वितरण है, बंटवारा जो है, परिसीमन जो है, वो भाजपा ने कुछ इस प्रकार से करा है या करवाया है कि कम से कम घाटी का वोट अगर एकमुश्त बढ़ता है, क्योंकि ज्यादातर मुस्लिम वोट है वहां पर, तो कम वहां पर उसका असर ज्यादा जम्मू यानी कि प्लेन क्षेत्र में ना हो। लेकिन जम्मू में भी मुखालफत है बीजेपी की, वहां राहुल गांधी का असर दिख रहा है। 10 से 15 सीट, 5 से 10-15 सीट भी अगर भारतीय जनता पार्टी से छीनने में कामयाब हो गई कांग्रेस, तो याद रखिएगा कि वहां पर भी क्लीन स्वीप लग जाएगा। हालांकि ज्यादातर उम्मीद है कि फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाएंगे, चूंकि घाटी की एक मुश्त वोट वो शायद किसी इंडिपेंडेंट को, जमाते इस्लामी को, मुफ्ती साहब की जो बेटी हैं महबूबा मुफ्ती, उनकी पार्टी को शायद मिलने, तो वहां मिलने नहीं जा रहा है। लेकिन बात यह है कि वो घाटी का वोट पड़ने के बाद अगर वहां पर कुछ इंडिपेंडेंट के माध्यम से सेंध लगा दी भारतीय जनता पार्टी ने, तो शायद उनका कुछ, और फिर इंडिपेंडेंट कूद करके इधर आ जाए। चूंकि आपको मालूम है इस खेल में भारतीय जनता पार्टी कितनी ज्यादा महारत हासिल रखती है। तो हरियाणा का तो चुनाव केजरीवाल के जाने के बावजूद भी, मायावती और चंद्रशेखर के आने के बावजूद भी, वहां के जाट, दलित, मुस्लिम कांग्रेस की अगुवाई में शायद एक साथ आने को तैयार हैं। लेकिन कश्मीर की जहां तक बात है, जहां एक तरफा माना जाता है, वहां लोगों की शंकाएं आ गई। क्योंकि मैं आप बता रहा हूं ना, वहां पर एक फैक्टर काम नहीं कर रहा है। वहां पर आरक्षित सीटों पे अलग तरह से चुनाव लड़ा जा रहा है और बंटवारे की स्थिति, एक डलहौजी हुआ करता था अंग्रेज अफसर, मुझे याद आ गया, पठानकोट से आगे अगर आप चलेंगे डलहौजी एक जगह भी है, उस डलहौजी की एक नीति थी, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाते हैं कि फूट डालो राज करो। तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी कभी कभी डलहौजी वाली नीति अपनाते हुए नजर आती है। वरना राशिद इंजीनियर, जिसको ये आतंकवादी या दुनिया भर का बात बताने से चूकते नहीं थे, उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि उसको सपोर्ट मिल रही है। जमात इस्लामी को आपने बैन कर रखा था, अचानक क्यों खोल दिया है? चुनाव आयोग से सवाल होना चाहिए, क्योंकि जमात इस्लामी जम्मू रीजन में तो कोई वोट लेगी नहीं, लेकिन घाटी में वो वोटों का बंटवारा कर सकती है। बहरहाल कश्मीर का भी रिजल्ट जल्दी आ जाएगा 8 अक्टूबर को, और हरियाणा का भी, और उसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड पर नजरें लगेंगी। ये दो प्रदेशों के इलेक्शन, आने वाले दो प्रदेशों के इलेक्शन को पूरी तरह से इफेक्ट करने वाले हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।